Hey Wits, how are you all? Welcome back to the Innovative Wits. And today in this video, we are going through one practice paper. Only 25 questions हैं जो कि टॉपिक वाइज मैं ले रही हूँ इस पूरे क्वेश्चन पेपर के 6 पार्ट्स में मैं वीडियोस डालूंगी. तो ये फर्स्ट पार्ट है. एग्जाम से पहले आपके सारे 6 पार्ट्स आपके पास होंगे ताकि आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे कि किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं. कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है कौन सा नहीं वो आप एक जजमेंट ले सकते हो. ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. The first question is, what part of speech describes a verb, adjective or adverb and answers when, where, how and to what extent? Question is saying कि parts of speech का कौन सी चीज है ओके जो कि verb, adjective, adverb या इन सबको दिखाता होगा, इनमें से किसी एक को दिखाता होगा और आंसर देता है व्हेन, वेयर, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट. ठीक है, इन चीजों का आंसर कहाँ से देखा. यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की मेरी वीडियो देखी है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे पाओगे. तो व्हेन, वेयर, हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट ये सब हम काउंट करते हैं. ऑप्शन है वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन. तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं एडवर्ब्स के अंदर. मैंने बताया था आपको कि एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर. तो व्हेन कब, टाइम की बात बताता है. प्लेस, ओके, दिस वेयर इज अबाउट प्लेस, कहां पर. हाउ, मैनर, कैसे. ठीक है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट, कितना. तो इसका आंसर जो देता है वो वर्ड होगा एडवर्ब इन अ सेंटेंस, या उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एडवर्ब कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part of speech connects words or groups of words? Examples are for, and, no, but, or, yet, and so. Options है conjunction, adjective, adverb और preposition. तो आपने यदि conjunction की क्लास देखी है तो आप इसका आंसर दे पाओगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही कंजंक्शन आपने पढ़े होंगे. तो एंड, नो, बट, और, येट एंड सो, दीज ऑल आर कंजंक्शंस. फैन बॉयज, मैंने एक टर्म दी थी आपको ट्रिक के लिए, फैन बॉयज. ओके, सो दिस फैन बॉयज, एफ फॉर, एंड, नो, बट, और, येट एंड सो, दिस फैन बॉयज इज बेसिकली कंजंक्शन. So the correct answer is this. Okay, next. I bought a beautiful dress at the mall. इस वर्ड को हाईलाइट किया गया ब्यूटीफुल. तो आपको बताना है कि ब्यूटीफुल है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा पार्ट हो सकता है स्पीच का. क्या एक ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रपोजिशन है. तो आपको पता है कि जब भी कोई नाउन सेंटेंस में कभी कोई वर्ड किसी नाउन के बारे में बात करता हो, उस नाउन की स्पेसिफिसिटी बताता हो, तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. यानी कि इस नाउन क्या है पे ड्रेस, और ड्रेस की क्या स्पेशलिटी बता रहा है ये ब्यूटीफुल ड्रेस. ठीक है, तो ड्रेस कैसी. ओके, तो दैट इज एडजेक्टिव. नेक्स्ट. If we finish our work quickly, we can go to the movies. Okay, if we finish our work quickly, यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है वर्ड क्विकली. वी कैन गो टू द मूवीज. आपको चूज करना है कि ये क्विकली वर्ड है वो वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और प्रपोजिशन है. इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप जैसे ही मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ आप साइड में अपना आंसर लिख लो और सेल्फ जजमेंट लो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. तो क्विकली वर्ड कहता है कि यदि हम हमारा काम फिनिश करते हैं क्विकली, जल्दी जल्दी, वी कैन गो टू द मूवीज. तो एक क्वेश्चन लो, कैसे. ओके, हाउ. हाउ का आंसर ये दे रहा है कि इफ वी फिनिश आवर वर्क, हाउ, क्विकली. तो वो होगा हमारा एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर एंड प्लेस. तो यहाँ पर ये मैनर की बात कर रहा है कि हमें हमारा वर्क क्विकली यदि फिनिश करते हैं तो वी कैन गो टू मूवीज. ओके, नेक्स्ट. There was a peculiar man by the door. यहाँ पर एक वर्ड है was. It's a verb, adjective, noun और preposition. ठीक है, आपको चूज करना है द करेक्ट आंसर. ओके,
सो इट इज नॉट एन एडजेक्टिव, क्योंकि वॉज किसी भी नाउन को नहीं बता रहा है. इट्स नॉट अ नाउन इटसेल्फ, इट्स नॉट अ preposition, इट्स अ वर्ब. अब वर्ब में किस तरह की है वो आप डिटेल में यदि पढ़ोगे तो आप इसको समझ जाओगे. ओके, नेक्स्ट. ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर. तो ऑप्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको आर्टिकल पुट करने हैं, ए एंड द और जीरो आर्टिकल. ए तो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑरेंज का साउंड है ओ, और अ इज यूज फॉर दी कॉन्सोनेंट साउंड. तो एन आपके पास ऑप्शन है, द ऑप्शन है, और जीरो आर्टिकल. एन ऑरेंज, अब क्योंकि यहाँ पे ऑरेंजेस हैं तो एन को भी आप एलिमिनेट कर दोगे, ये दो ऑप्शन आपके पास नहीं है, बचा द और जीरो आर्टिकल. ओके, ओ के साउंड के साथ हम इसको दी पुकारेंगे, तो दी ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर. अब यहाँ पर हम दी इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो ऑरेंजेस हैं, सिंपली वी आर टेलिंग अबाउट ऑरेंजेस, कोई ऑरेंज की कोई क्वालिटी, या फिर हम कहते हैं कि दी ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, तब हम इसके आगे दी लगाएंगे. अदरवाइज इन अ जनरल वे वी आर नॉट यूजिंग एनी आर्टिकल एंड जीरो आर्टिकल वुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट. Girl who answered the phone was a Punjabi. Okay, so again you need to fill um, an article or determiner. ठीक है, आर्टिकल्स जो है ना वो डिटर्मिनर में ही काउंट होते हैं. अ, द, दैट और दिस. That girl who answered the phone was a Punjabi. This girl who answered the phone was a Punjabi. The girl who answered the phone was a Punjabi. Okay, so the correct answer would be the girl who answered the phone was a Punjabi. Okay, अब आप कहोगे कि that क्यों नहीं यूज हुआ, दिस तो हम यूज करेंगे नहीं. ठीक है, दैट क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज अ पंजाबी. ओके, और दैट हम यूज करेंगे यदि यहाँ पर वॉच की जगह इज होता, दैट गर्ल हु आंसर्ड द फोन इज अ पंजाबी, तब आप यहाँ पर दैट यूज कर सकते थे. व्हेन इट इज सेइंग इट इज अबाउट दैट, सॉरी दैट वॉज के लिए बोलेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू दिस. ओके, वी विल यूज द. आई विश आई हैड मनी. मनी के पहले आपको यूज करना है फ्यू, लिटिल, द लिटिल और अ लिटिल. सो द करेक्ट आंसर इफ यू चूज मनी, पहले आपको पता करना होगा कि मनी काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल. यदि आपको नहीं पता है कि मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल तो आप ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर सकते हो. सो मनी, एज यू नो दैट मनी इज नॉट काउंटेबल. वी डोंट से एक मनी दो मनी, या एक पैसा दो पैसा, एक धन दो धन. ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है. अब अनकाउंटेबल है तो हम फ्यू को यूज नहीं करेंगे क्योंकि फ्यू हम काउंटेबल्स के साथ यूज करते हैं ना. ठीक है, फ्यू रुपीज, लेकिन मनी नहीं. फिर बचा है लिटिल, द लिटिल और अ लिटिल. इन तीनों में आपको पता होगा यदि आपने वीडियोस दी हैं और कंटेंट पढ़ा है तो लिटिल हम यूज करते हैं समथिंग विच इज नथिंग, मतलब जीरो हो ही नहीं है ना, नेगेटिव में जाता है ये. यदि मेरे पास आई विश आई हैड लिटिल मनी, अभी यहाँ पे वो विश कर रहा है कि मेरे पास थोड़ा पैसा होता, तो थोड़ा पैसा मतलब ना के बराबर पैसा होता तो डजेंट मैटर, मतलब इसका कोई यूज नहीं होता. द लिटिल और अ लिटिल, द लिटिल सेंटेंस में ऐसा सेंस दे रहा हो जिसमें थोड़ा जितना भी मेरे पास है वो पूरा, बट ऐसा कोई यहाँ पर सेंस दे नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है अ लिटिल मनी. ओके, आई विश आई हैड अ लिटिल मनी, मतलब मेरे पास थोड़ा सा पैसा होता जिससे मेरा काम चल जाता, नॉट मच, नॉट लेस. देन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हैंडेड इन देयर वर्क. ओके, ऑफ द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको चूज करना है ईच, एवरी, मैनी और मच. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हैंडेड, मच ऑफ द स्टूडेंट्स. अब देखना है स्टूडेंट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. इफ इट इज काउंटेबल तो फिर हम यहाँ पर मच यूज नहीं करेंगे. अब बचा ईच, एवरी, मैन और मैनी. मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी रॉन्ग. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज हैंडेड, क्योंकि हैज बताता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के फॉर्म में हम यहाँ पर ईच यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट.
दे इन श्रीनगर फॉर 5 years. वेरी सिंपल क्वेश्चन, टेंसेस से हैं. तो दे लिव इन श्रीनगर फॉर 5 years. लिव आपको वर्ब फॉर्म दी हुई है, अब आप यहाँ पर लिव को करेक्ट करके लिखेंगे. दे आर लिविंग इन श्रीनगर, वो रह रहे हैं श्रीनगर में 5 साल से. दे वर लिविंग, वो रह रहे थे 5 साल से. हैज बीन लिविंग और हैव बीन लिविंग. ठीक है. तो पहला आपको क्या देखना है कि फॉर 5 years. फॉर 5 years क्या कहता है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, क्योंकि लिव इन श्रीनगर फॉर 5 years, प्रेजेंट और पास्ट का आपको पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि सिंस फॉर का यूज होता है. ठीक है. अब आपके पास आर और वर तो कैंसिल हो गया, बिकॉज ये प्रेजेंट किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के वर्ब फॉर्म नहीं है. इसके बाद हैज बीन लिविंग और हैव बीन लिविंग चूज करना है कि यहाँ पे ऑप्शन है दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट के हैं, लेकिन आप हैज लगाओगे या हैव, तो ये हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू subject, and subject is they have been living in Srinagar for 5 years. ठीक है. For period of time we'll use 5 for the number of time, मतलब for the exact time, the point of time के लिए आप since use करोगे. Okay, then next question. I tell you already about it. मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता दिया है, या फिर मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं. समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी डन. तो ऑलरेडी डन, आई टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, नो. आई टेल्स बिल्कुल भी नहीं होगा. आई एम टेलिंग बिल्कुल भी नहीं होगा. आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, मैं तुम्हें ये कह चुका हूं. प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. नेक्स्ट. If you hard, you will secure a first division. If वाले sentence means conditional sentence. If you studied hard, you will. Future की बात है और यहाँ पे studied तो नहीं. Okay? Will और इधर क्या आएगा? First form of the verb, and then here it will come will plus first form. Okay? If you study hard, you will secure a first division. ओके. तो आप कंडीशनल वीडियोस देखोगे तो वहां से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. द बेल जस्ट नाउ. सिंपली यदि यहाँ पर जस्ट नाउ नहीं होता तो आप बोल सकते थे द बेल रिंग्स और द बेल रैंग, रंग, व्हाटएवर. द बेल जस्ट नाउ सेज कि अभी अभी बजी है, तो आप क्या यूज करोगे? अभी अभी मतलब रिसेंट पास, और रिसेंट पास के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. सो द बेल हैज रंग जस्ट नाउ. Okay, next. A good just never jumps. The conclusion. ये है prepositions to, at, on, in. आपके सिलेबस में prepositions भी है और मैंने prepositions बहुत अच्छे से करवाया हुआ है. A good just never jumps to, jumps at, jumps on और jumps in. यहाँ पर आप कोई rocket science यूज नहीं करोगे, सिंपली आपको कॉम्बो पता होना चाहिए. Jumps at the conclusion. अमित इज मैरिड संगीता. अमित ने संगीता से शादी की या शादी की हुई है. अमित इज मैरिड टू, एट, बिटवीन और विद. तो बिटवीन तो होगा नहीं. अमित मैरिड इज मैरिड विद संगीता, नो. एट संगीता, नो. मैरिड टू संगीता. ओके. नेक्स्ट. I think I have failed the test but I'm not sure. Okay, तो आप यूज करना चाहोगे यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज ought to, might, can और will. I think I can have failed. Wrong. I think I will have failed the test. अब यहाँ पर will यूज किया जा रहा है तो no, because I think and I'm not sure in something which is not 100% sure, it is 50-50. I might. ठीक है. जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटीज होती है तब हम might यूज करते हैं. If you had let me know earlier, यहाँ पर क्या बन रहा है? had. If you had let me know earlier, I have been able to come. तो पहले बता दिया होता तो मैं आ सकती थी. ओके, बट उस सिचुएशन में क्या हुआ? जो यहाँ पर हम
पास्ट यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे. सो आई मे हैव बीन एबल टू कम, नो. आई कैन, नो. आई विल, नो. आई वुड. ठीक है, तो पास्ट फॉर्म में क्या है यहाँ पर? वुड. इफ यू हैड लेट मी नो अर्लियर आई वुड हैव बीन एबल टू कम. ओके, बता दिया होता तो मैं जरूर आ पाता. एज शी वॉज गर्ल इन द क्लास शी वॉज मेड टू सिट इन द लास्ट रो. क्योंकि वो क्लास में सबसे लंबी थी या लंबी लड़की थी, इसलिए उसको सबसे पीछे बिठाया जाता था. टॉल गर्ल. ओके, तो आप क्या यूज करोगे? As she was tallest girl in the class, she was made to sit in the last row. She was taller girl in the class. ठीक है, अब टॉलर यूज करने के लिए आपको कंपैरिजन दिखाना होगा और आपके पास यहाँ कंपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है. मोर टॉल कुछ भी नहीं होता है. ठीक है, ये आपको ट्रैप करने के लिए. ऑप्शन बचा टॉलेस्ट और द टॉलेस्ट. हम यहाँ पर टॉलेस्ट इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि जब भी आप EST यानी सुपरलेटिव फॉर्म लेते हो तो जो द है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. सो एज शी वॉज द टॉलेस्ट शुड कम हियर. द करेक्ट आंसर इज शी वॉज द टॉलेस्ट. तो यू कैन नॉट इग्नोर सच थिंग्स इन एग्जाम ऑल्सो. वहां पे भी आपको फोकस करना है. राम इज वेरी ब्लैक हैंडसम. ऑप्शंस देखते हैं हम. Ram is more handsome, Ram is most handsome, Ram is handsome और handsomer. तो देखोगे कि हैंडसम का हम यदि चेंज करते हैं तो सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव में हैंडसमर नहीं होता है, बिकॉज हैंडसमर इज नॉट एट ऑल अ वर्ड. देन वी हैव मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम. तो मोर हैंडसम इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि यहाँ पर अगेन कुछ कंपैरिजन नहीं है. अब बचा मोस्ट हैंडसम एंड हैंडसम. ओके, सो राम इज वेरी. पहले आप देखोगे कि सेंटेंस में ऑलरेडी वेरी लिखा हुआ है. ओके, वेरी हैंडसम. सो डायरेक्टली द करेक्ट आंसर वुड बी सी. तो यू कैन नॉट इग्नोर सच थिंग्स. इट लुक्स वेरी इजी बट इट इज नॉट एक्चुअली. ही टेलीविजन व्हेन राम केम इन. ओके, तो यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. दिस शुड बी इनटू कैपिटल. ही टेलीविजन व्हेन राम केम इन. जब राम आया तब वो टीवी देख रहा था. ओके, सो ही was watching the television when Ram came in. He was, he had watching or he watching is incorrect. The correct one is he was watching television when Ram came in. Either Ram आया and she was watching already. Okay, next. Ram, the house before I went to meet him. Leave. Ram leave नहीं. Not possible. Ram left, have left और had left. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा. यहाँ पे आपको दो वर्ब फॉर्म फिल की गई है टेंसेस में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. यहाँ आप देखोगे हाउस बिफोर आई वेंट टू मीट हिम. आई वेंट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, तो आपको देखना होगा कि दो काम के अंदर ज्यादा पुराना काम कौन सा है. राम द हाउस बिफोर आई वेंट, जब मैं उससे मिलने गया उससे पहले ही वो घर से चला गया था. ओके, तो ज्यादा पुराना कौन सा हुआ? ये वाला. जब हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं तो फिर प्रेजेंट पास्ट सिंपल यूज कर रहे हैं तो यहाँ आपको और पुरानी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी. और ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट सिंपल, ये है प्रेजेंट सिंपल. करेक्ट आंसर इज दिस वन, हैड लेफ्ट. ओके, सो हैड लेफ्ट इज द ओल्डेस्ट वन क्योंकि पहले वो निकल गया उसके बाद हम पहुंचे मिलने. ओके, नेक्स्ट. आई वॉन्ट टू गो टू द जिम येट आई डोंट गो देयर. यहाँ पर आपको सेंटेंस बताना है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है. ऑल्दो आई एम सो सॉरी, मैंने ये वीडियो अभी तक नहीं डाली है आपके लिए और आई थिंक संस्कृत शिक्षा वाले एग्जाम तक मैं डाल दूंगी. बट अभी के लिए लेट्स डू दिस. I want to go to the gym, yet I don't go there. Is it a simple sentence, a complex, a compound, or none? Okay, so this one is a compound sentence. I want to go to the gym, yet I do not agree. Okay, next sentence, next question. What is a sentence that has independent clause
and at least one dependent clause. ओके एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, फिर एक कॉमा होगा और उसके साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ओके, वी कॉल इट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि आप इसको चेंज करो, बट वो मैं डिटेल में अभी नहीं पूछ रही हूँ, सिंपल क्वेश्चंस आई एम आस्किंग। इफ आई हैडंट ओवरस्लेप्ट आई ऑन टाइम, ठीक है, अगेन कंडीशनल सेंटेंस, इफ आई हैडंट ओवरस्लेप्ट, यदि मैं ज्यादा नहीं सोया होता, आई ऑन टाइम, आई विल बी, आई विल बी, विल हैव बीन और वुड हैव बीन। तो पास्ट का सेंस है ये, यहाँ पर आपको पास्ट में ही विल की फॉर्म लगानी पड़ेगी और वो हुआ वुड हैव बीन। आई वुड हैव बीन ऑन टाइम। क्लियर? देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ this video, if it hadn't rained we to the park, यदि बारिश नहीं हुई होती, had not rained मतलब past perfect tense है, if it had not rained, we, in the comparison what you are going to use, we would have gone to the park, ठीक है, हम चले गए होते। okay, so this is all. I'm making questions as per the syllabus, and 2 questions on each topic I'm trying to cover up, so that you can just revise and recall all your studies what you have done so far. So thank you so much for watching this video. See you in the next. Goodbye.